राधे राधे। आज की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की इस कथा में हम आपको ले चलते हैं पवित्र नर्मदा तट की ओर, जहां उन अनेक दिव्य तीर्थों का वर्णन मिलता है। महर्षि मार्कंडेय जी बताते हैं कि त्रिपुरी क्षेत्र में भृगु तीर्थ नाम का एक महान पवित्र स्थान है। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी स्थान पर भगवान शिव के अनेक रूप विराजमान हैं, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। एक बार महर्षि भृगु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञान के कारण अहंकार में फंस गया हूँ। कृपया मुझे ज्ञान देकर और मेरे पापों का नाश करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे भृगु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यह तीर्थ तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ आने वाला हर भक्त पापों से मुक्त होगा। भक्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्राचीन समय में मोहन नाम का एक गंधर्व था। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने महर्षि दुर्वासा का अपमान किया। क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने उसे श्राप दे दिया, तू कोढ़ रोग से पीड़ित होगा। गंधर्व घबरा कर क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने कहा, नर्मदा के तट पर जाकर सूर्य भगवान की आराधना करो, वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गंधर्व सोच में पड़ गया और गंधर्व ने वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया। 3 दिन की कठोर तपस्या से भक्ति के बाद सूर्य देव प्रसन्न हुए और उसके रोग से मुक्त कर दिया। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। राजा चंद्रवंश के हरिकेश नाम के एक महान राजा थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें अग्नि प्रकट हो कर अनेक ब्राह्मणों और गायों को भस्म कर गई। राजा अत्यंत दुखी हो गए और प्रायश्चित के लिए सरस्वती देवी की शरण में गए। उन्होंने सरस्वती माता की आराधना की। सरस्वती जी ने प्रकट होकर कहा, इस पाप से मुक्ति केवल नर्मदा में स्नान और पूजा से ही संभव है। राजा ने नर्मदा के तट पर जाकर विधि पूर्वक पूजा और अस्थियों का विसर्जन किया। तभी एक चमत्कार हुआ। सभी आत्माएं दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चली गई और स्वर्ग का सुख भोगने लगी। सच्चे पश्चाताप और सही मार्ग को अपनाने से बड़ा पाप मिट जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, सबसे बड़ा दान सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने बताया, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। बिना श्रद्धा से किया गया दान निष्फल होता है। दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का होना चाहिए। काशी में शुक्ला नाम की एक पवित्रता स्त्री रहती थी। उसका पति तीर्थ यात्रा पर चला गया। पति के वियोग में शुक्ला ने कठोर व्रत किया। ना साज सज्जा, ना स्वादिष्ट भोजन, केवल पति की स्मृति और भक्ति। जब उसकी सहेलियों ने उसे समझाया तो उसने कहा, स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सच्चा प्रेम और सच्ची निष्ठा, समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इस पूरी कथा में हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती है। अहंकार का त्याग करें, भक्ति और श्रद्धा से जीवन जिए, दान और धर्म को अपनाएं। भगवान श्री हरि शिव माँ नर्मदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप को यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।